गाइस मोहनजोदड़ो पहुंची भी हो और आज हम आपको मोहनजोदड़ो दिखाते हैं पूरा सही से। जैसे हम मोहनजोदड़ो के अंदर आते हैं तो हमें एक सिंध टूरिज़्म की शॉप नज़र आती है जहाँ के मोहनजोदड़ो की बुक्स रखी गई हैं और काफ़ी उन बुक में काफ़ी डिटेल बताया गया है कि क्या क्या हुआ, स्टोरी बताई गई कि पूरा किस तरह से अब तबाही हुई और साथ कुछ इस टाइप के बर्तन रखे हुए थे और मतलब कि स्टेचूस रखे हुए, डांसिंग गर्ल बनाई हुई है और जितने भी उस ज़माने की चीज़ें थी उसी को देखकर चीज़ें बनाई हुई थी वो नज़र आई। और साथ ये कुछ मैप बने हुए हैं जो कि पूरा उन्होंने मैप के ज़रिए बताया कि किधर मोहनजोदड़ो किस जगह पे है, तो ये आप देख सकते हैं। बस ये शुरू में थोड़ा सा है तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, फिर आगे चल के हम पूरा डिटेल में बताते हैं। आ जाएं और अब हम चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। आ जाएं। अब मैं आपको मोहनजोदड़ो की 50,000 साल पहले की आबादी के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये पानी नज़र आ रहा है, ये पानी दरियाए सिंध था जो मोहनजोदड़ो के बहुत ही पास था। इसी की वजह से सैलाब आया था और मोहनजोदड़ो की तबाही का सबक बना था। अगर आप देख रहे होंगे जो घर बने हुए हैं, जो बड़े बड़े से घर हैं, यहाँ अमीर लोग रहा करते थे और इन घरों के ऊपर गार्ड बिठाए हुए थे। अगर आप देखें तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऊपर साइडों पे गार्ड्स खड़े हुए हैं। ये अमीर लोगों ने अपने घरों के ऊपर गार्ड्स रखे हुए थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ ही इन्होंने जानवर पाले हुए थे जो इनको सेफ रखते थे और जो लोकल लोग थे, गरीब लोग थे, वो नीचे रहा करते थे, उनके लिए घर वगैरह कुछ नहीं थे। और जो इनका जो बिज़नेस था, मतलब जहाँ से ये पैसा कमा रहे थे, वो ही दरियाए सिंध में शिप में बैठकर पानी के ज़रिए शिप से कमा रहे थे। ये जगह देख रहे होंगे तो ये सोन वैली है जो कि पिंडी में है। ये 500,000 साल पुरानी बात बताने लगे हैं कि जब सबसे पहले हमें इंसानों ने पत्थर मिला और पत्थर से जिस तरह इन्होंने आग लगाई और उस पत्थर से आग लगा के कैसे आगे तरक्की करते रहे। तो ये तरक्की जो हमारी शुरू हुई है होना पत्थर से आग लगने से, ये सोन वैली से शुरू हुई थी। देखें तो 50,000 साल पहले जो सबसे पहले हमें गंदम मिली थी वो ये वाली गंदम मिली थी जो कि इन्होंने आज भी सेव करके रखी हुई। अगर आप देखें तो हम अपने घरों में सीमेंट की चीज़ों की डेकोरेशन का सामान रखते हैं, लेकिन पहले ज़माने में मार्बल की चीज़ें रखी जाती थी। और एक सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट था कि जिस तरह से अभी भी अमीरों गरीबों में फ़र्क किया जाता है, पहले भी काफ़ी कैटेगरीज थी कि जो अमीर लोग थे वो मार्बल के चीज़ें यूज़ करते थे और जो लोकल लोग थे वो उनका आगे बताएंगे कि वो अगर आप देख रहे होंगे जो मट्टी से ये बनाए हुए, ये पानी निकालने का लोटा हुआ करता था, पानी इससे निकाला जाता था। और अगर आप ये कप देख रहे होंगे तो इसमें कावा चाय पिया करते थे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर बड़ा सा ये मशीन थी मसाला पीसने की, जो कि अब तो मसाला मशीनों में पीसते, पहले इसमें पीसा जाता था। और ये छोटे छोटे गिलास हैं और ये लंबे लंबे आप ये जग हैं और वो टेबल है। अगर आप ये देखें तो 500,000 साल पहले की पेंटिंग अभी भी इस मिट्टी के बर्तन में बनी हुई है। ये एक मशीन हुआ करती थी अनाज को साफ़ करने की, यानी कोई भी गंदम वगैरह में जो छिलके अलग करने के लिए मशीनें यूज़ की जाती हैं। पहले गंदम में से छिलका निकालने के लिए इस मशीन में डाला करते थे, फिर उसके ऊपर से लकड़ी डाल के मारते थे ताकि एक गंदम का छिलका अलग होए। अगर ये आप देख रहे होंगे तो ये भट्टियाँ हैं जो कि ज्वेलरी डालने के लिए रखी जाती थी। जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे वो इसमें ज्वेलरी डालते थे ताकि वो ख़राब ना हो। और दूसरा ये मिट्टी के बर्तन थे और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था। और अंकल ने बहुत अच्छी मुझे बात बताई कि पुराने ज़माने में बीमारियां कम होने की वजह ये भी थी कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। ये भी एक बहुत आला रीज़न है जिससे पुराने ज़मानों में बीमारियां कम हुआ करती थी। अगर आप देख रहे हो तो ये मिट्टी के बर्तन पे स्टैम्प लगा हुआ था।
यानी मतलब कि उनके बर्तनों में उनका स्टैम्प लगा हुआ था। उनकी लैंग्वेज को आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया कि ये कौन सा स्टैम्प है, कौन सी लैंग्वेज है, कोई नहीं कर पाया। अगर आप ये एक नया मिट्टी का बर्तन आपको नज़र आएगा देखने को, तो ये एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया, तो उसने अपना नाम रख दिया डीके इस बर्तन में। इस टाइम ये बर्तन निकला जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो साथ ही 14 लाशें भी उस रूम से निकली गई थी और कुछ बर्तन। अगर आप देख रहे हो तो ये सुरमा जो हम आइस में लगाते हैं, ये उसको पीसने की मशीन हुआ करती थी। अब तो हम लोग नॉर्मली मशीनें बनी हुई है सुरमा पीसने की, लेकिन पहले हम पत्थर से सुरमा टूटा करते थे और अब मशीनें आ गई। और अगर ये आपको नज़र आ रहा होगा बिटुमेन, ये वो है जो स्विमिंग पूल में हम डालते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए। तो ये पुराने ज़माने का, इससे ये इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही अगर हम आगे देखें तो हमें एक यूनिक सी चीज़ नज़र आएगी, यानी हीटर। ये हीटर इस टाइप का था कि इसके अंदर ये लोग गर्म कोयले डालते थे और फिर इसके जो होल्स बने हैं इसके अंदर से स्मोक निकलता था, तो ये हमें गर्माइश देता था पुराने ज़माने लोगों को। तो ये एक लिहाज से हीटर बनाया इन्होंने। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो सारी इन्होंने हमें आइडियाज़ इन्होंने ही दिए चीज़ों के, और अब जाके हमने उन्हें चेंज किए। अगर आप देखें तो जब उनकी कोई शादियां हुआ करती थी 500 साल पहले, तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूज़िक के लिए काम आती थी चीज़ें। तो ये आपने जो देख रहे इतना बड़ा सा ये जो गोल सा है, इसके ऊपर जानवर की खाल लगाते थे और फिर उसे ड्रम बनाते थे, यानी फिर उसे उसके ऊपर से डंडे मार के ढोल बनाते थे, ढोल बजाते थे। और ये साथ ही ये जो नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इसकी जो नीचे की नोक थी, ये जो साथ बना हुआ है, ये बहुत पतली हुआ करती थी नीचे से, जो कि म्यूज़िक के लिए काम आती थी। यानी इनकी कोई शादी होती थी, ईद होती थी, तो ये उसमें ये यूज़ करते थे, कोई भी इनका फेस्टिवल होता था जी। तो पानी को ठंडा करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें पानी भर देते थे जो कि फिर इसे ठंडा कर देता था पानी को। वैसे तो और ये साइड में चावल और आटा रखने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते जी। तो जो मोहनजोदाड़ो का किंग था, किंग प्रेस, वो ये इसका रेप्लिका यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल जो है वो कराची के अंदर है। और जो आप देख रहे होंगे साथ ये डांसिंग गर्ल, तो इसका जो असल है वो दिल्ली में रखा हुआ है कि जो स्टैचू है। को ये मंकी नज़र आ रहा होगा तो नाउजुबिल्ला, ये मंकी को अपना गॉड समझते थे और इसकी पूजा करते थे। तो यहाँ लिखा हुआ भी होगा मंकी गॉड, तो ये इनकी पूजा करते थे और नौजते थे। आज तक इनके रिलीजन के बारे में नहीं पता चला कि ये किसको मानते थे, कौन सी इनकी लैंग्वेज थी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 14 साल पहले आए थे। और जो ये मोहनजोदाड़ो का किस्सा है ये 500,000 साल पुराना है। तो आज तक कोई जापान, चाइना, पाकिस्तान कोई ये बात डिस्कवर नहीं कर पाया दुनिया का इंसान के इनकी क्या लैंग्वेज थी, इनकी क्या, किसकी पूजा करते थे। सिर्फ इतना पता है कि ये मंकी नज़र आए कि इन्हें ये गॉड समझते थे। ये आप स्टैम्प्स देख रहे होंगे, इस पर जो लैंग्वेज लिखी है ये नहीं पढ़ पाए। और साथ ही अभी एक रिसेंटली इंडिया ने एक मूवी बनाई है मोहनजोदाड़ो पे, यूनिका, जो इस नाम पर है। तो ये इसका भी स्टैम्प रखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। ये सारे वो पत्थर हैं जो इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे आप देख रहे होंगे जो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पड़ा हुआ है, पेचकस है, इसके पीछे हम लोग लकड़ी डालते हैं। तो ये पहले पत्थर लगाए हुए होते थे और ये आज भी बहुत पुराना जो है निकला है पेचकस, वो भी पड़ा हुआ है। और ये वो पत्थर है जिससे हमें पता चलेगा, अगर हम रगड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सोना असली है या नकली। ये इस पत्थर से हम आइडिया करते थे। आपको जो पत्थर नज़र आ रहा है ये पत्थर धागे से उठाया जाता था। ये वो पत्थर, ये चक्कर वाला बॉल का कोई गेम था, ये वो था। और साथ ये डाइस नज़र आ रही होंगी आपको, गोटियाँ, ये 500,000 साल पुरानी गोटियाँ, लेकिन जो इसका नीचे का बॉक्स है वो बिल्कुल नया है। और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो पत्थर की किताबें बनी हुई, इस किताबों में पढ़ते थे। यानी पहले किताबें नहीं हुआ करती थी, इस पत्थर के ऊपर लिखा करते थे। और साथ आपको कलम्स, वो नोकें नज़र आ रही हैं आपको, पतली पतली सी, ये पुराने ज़माने के कलम हुआ करते थे।
और अगर आपको ये बॉल नज़र आ रही होगी तो ये बॉल वो है कि इसके अंदर से आज भी अंकल बता रहे हैं 40 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, सर्विस करते हुए। 40 साल बाद भी जब वो सफाई करते हैं तो ये जब बॉल निकालते हैं तो ये बॉल घुमाते हैं तो आज भी आवाज़ आती है। मतलब कि अंदर का सामान जो है वो अभी तक काफ़ी हद तक सही है। अगर ये आप ढांचा देख रहे हैं तो ये वही ढांचा है जो एक कमरे से 14 लाशें निकली थी, तो ये अब तक इन्होंने सेव करके रखा हुआ है। ये सब उन्हीं के स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। आप देख रहे होंगे स्केलेटन का, सारे इनके घांचे, हड्डियाँ, और साथ ये हाथी के दांत रखे हुए हैं, हाथी के तीत, एलिफेंट तीत, और मछली के हड्डियाँ भी हैं। और ये आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है एनिमल्स बोन्स, तो ये सारी एनिमल्स बोन्स रखी गई हैं और इंसानों की। आपको गोल सी चीज़ नज़र आई तो ये क्लॉक है, यानी ये घड़ी है जो कि इस तरह से बनाई गई थी। अगर आप ऊपर देखें तो छोटे छोटे 9 सुराख हुए हुए, यानी 9 होल्स हुए हुए, और साइडों में 2 बड़े सुराख हुए हैं। ये इनकी जो मूवमेंट थी वो इस तरह से हो रही थी जिस तरह से सूरज घूमता है, ये उसी अंदाज में घूमती थी, तो उससे टाइम का पता चलता था कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब 500 साल पहले जो चीज़ें आएंगी उसी को देखकर अब हमने चीज़ें अपनी डेवलप की है, अपनी चीज़ों को बस थोड़ा मॉडर्न कर दिया है। और ये कुछ पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, गेट के बाहर रख दिया जाता था ताकि गेट बंद हो सके आसानी से। और ये आपको पानी का टब नज़र आएगा, मतलब बच्चे नहाते थे तो ये पानी, इसमें पानी डालते थे और बच्चों को फिर इसमें नहलाया करते थे। मतलब इसमें पत्थर से काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल हो। ये जो आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है ये शाही ख़ानदान की औरतों का गेटअप, मतलब जो अमीर औरतें थी वो इस तरह का गेटअप करती थी। और इनके ज्वेलरी का स्टाइल देख रहे होंगे किस तरह उसने सर पर भी पहना हुआ है। मतलब इनकी ज्वेलरी देखकर तो मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं भी बड़े होकर कोई ऐसा ब्रांड खोलूं जिसमें पुराने ज़माने की तरह ज्वेलरी निकालूं। मतलब मुझे तो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ये ज्वेलरी, बड़ी इंटरेस्ट हो रहा है इन्हें देख के। और मतलब देख रहे हैं हाथों से बनाई गई हैं, कितने लंबे लंबे से इनके हार हैं। मतलब इस अब के ज़माने में तो काफ़ी अलग हो गया है। और जितनी भी ज्वेलरी है ये सब एक ही साथ खुदाई की, तो ये सब एक साथ ही निकली है। ये नहीं कि कुछ ज्वेलरी बाद में निकली या कुछ पहले निकली है, ये सब ज्वेलरी एक साथ ही निकली है। और अगर आप ये देखें तो इस ज्वेलरी का डिज़ाइन भी कितना अलग है। मतलब यार मुझे तो सब भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब उस ज़माने में भी ज्वेलरी अच्छी। और ये अगर आप देखें, और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगी हूँ। पुराने ज़माने में इस तरह का मिरर हुआ करता था। इसको जब ब्लैक कलर के जो नज़र आ रहा है ना, इसको जब पॉलिश करते थे और रब करते थे फिर जाकर हमें फेस नज़र आता था। अब तो हमें फ़ौरन फेस नज़र आ जाता है ना अपने मिरर में, लेकिन इसमें पहले पॉलिश करनी पड़ती थी, फिर रब करना पड़ता था, फिर ये नज़र। आपको पतली सी डंडी नज़र आ रही तो ये नेल कटर है, यानी नेल काटने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये हाथी के दांत हैं जिससे इन्होंने कॉम्ब बनाया, यानी कंगी। मतलब उस ज़माने में भी वो लोग कंघियाँ बना रहे हैं, ये सारा सामान बना रहे हैं। मतलब सामान नहीं है तो वो एलिफेंट को यूज़ कर रहे हैं, उसके टीथ को यूज़ कर रहे हैं। और ये वो नेकलेस वगैरह हैं जो लोकल क्लास के लोग पहना करते थे, गरीब लोगों की ज्वेलरियाँ अलग हुआ करती थी। ये जो सामने रखे हुए ये इनके बैंगल्स हैं, ईयर रिंग्स हैं जो पत्थर से बनाई गई थी। और अगर आप देखें तो ये आपको एक साइन नज़र आएगा क्रिश्चियन का। तो ये एक बोर्ड है जिसमें ये देखकर ना, हाथ देखकर जो किस्मत बताते हैं ना, तो ये वो चीज़ थी कि हाथ देखकर किस्मत बताते थे। आप देखें तो इबादत करने का 500,000 साल पहले भी तरीका सेम ऐसा ही है। हम भी तो अपनी इबादत ऐसे ही बैठकर करते हैं। बेशक हमारा रिलीजन चेंज है लेकिन इबादत का स्टाइल एक ही है। अगर आप देखें तो ये टॉयज में बच्चों की गाड़ियाँ जो बनाई गई हैं इसमें टाइल लगे हुए हैं। मतलब हमें एक चीज़, हमारा अगर सेंस देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जो कार में टाइल लगाने का तरीका वो भी हमने इधर से ही देखा है ना। मतलब हमें तो नहीं पता था पहले कि टाइल कैसे लगते हैं। जी तो उधर मोहनजोदड़ो ख़त्म होता है, हड़प्पा शुरू होता है, हड़प्पा की चीज़ें देखते हैं। हड़प्पा है ये साहिवाल पंजाब में है, और ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो आपस में रिश्तेदार कहलाएंगे, मतलब पास पास ही थे। तो इन लोग की जो तबाही का सबक है वो भी एक था, और इनकी जो डेट है, मतलब कब इनके मतलब के तबाही हुई वो भी डेट एक ही है। अय्यूब खान ने
इस वाले जो पोर्शन में है ना लाइट लगा दी है, यानी ये जो जो ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, जो आप ये सामान रखा है, इधर आपको लाइट नज़र आ रही है, ये डायरेक्ट धूप की रोशनी ऊपर से आ रही है। तो ये अय्यूब खान के ज़माने में ना उसने ये ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम किया कि इस वाले जो साइड है ना जहाँ ये सामान रखा हुआ है शिव वगैरह, यहाँ उसने धूप दिलवाई है और यहाँ लाइट है। देख सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ कितने लोग टूरिज्म करने आए। पहले तो मैंने आपको मोहनजोदाड़ो का म्यूज़ियम दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जो मोहनजोदाड़ो है, जहाँ पे लोगों रहा करते थे, जहाँ अज़ाब आया। ये दरियाए सिंध का पानी है। जो भी बातें वो मैं आपको अगले व्लॉग में सही से बताऊँगी और आगे की फुल इन्फॉर्मेशन दूँगी। अल्लाह हाफिज़।